हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये फीटर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके एमसीक्यू से रिलेटेड जो सेशन है वो रहने वाला है। ये जो क्लासें आप जो देख रहे हैं, जो आपको वीडियो मिल रही है, ये नवीनतम सीबीटी पैटर्न पर आधारित है। अगर आप ये सारी वीडियो वॉच करते हैं शुरू से एंड तक, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो होने वाला है सीबीटी, उसके क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके हमने 20 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। पर डे हम 10 क्वेश्चन है वो करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप आईटीआई कर चुके हैं या फिर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको फर्स्ट ईयर के साथ साथ में सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज भी मिलते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है एमसीक्यूज हैं वो बहुत से एमसीक्यूज हमारी वीडियो पड़ी है। इसके अलावा मैं आपके लिए समय समय पर अलग अलग वीडियो वो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन जो किए थे वो था प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बिन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड होता है वो पीला होता है, यानी कि येलो। इसका डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट ने डी आंसर दिया था उनका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम को दीजिए। तो चिन्हित भाग है वो ये क्या है, एक्स भाग यहाँ पर चिन्हित है। तो क्या इसको क्या कहेंगे, नेम द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फाइल मार्क्ड एज एक्स। क्या हील कहेंगे, टैंग कहेंगे, फेरुल कहेंगे, या फिर फाइल की लंबाई लेंथ ऑफ फाइल कहेंगे। तो ये जो यहाँ पर इसको क्या है मार्क कर रखा है, तो ये कौन सा पार्ट है फाइल का, हील, टैंग, फेरुल या फिर फाइल की लंबाई। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि ये क्या है, टैंग है। ठीक है, ये वाला जो भाग है जहाँ पर एक्स से मार्क कर रखा है, ये हमारा भाग है वो क्या हो जाता है, टैंग हो जाता है। लेकिन डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि सीबीटी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं फर्स्ट ईयर के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो करके क्या आना है, हील इसका राइट आंसर है वो आपको करके आना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीबीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इसका आंसर है वो हील करके आना है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर, ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। ए ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड फॉर। ट्राई स्क्वायर का यूज किस लिए करते हैं, समकोण की जांच करने के लिए, टू चेक फॉर राइट एंगल, न्यून कोण की जांच करने के लिए, टू चेक एक्यूट एंगल, अधिक कोण की जांच करने के लिए, टू चेक ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर सीधा कोण चेक करने के लिए, टू चेक राइट एंगल। ट्राई स्क्वायर का यूज यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ट्राई स्क्वायर का यूज हम किस लिए करते हैं, क्या राइट एंगल चेक करने के लिए यूज करते हैं, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल चेक करने के लिए करते हैं, एक्यूट एंगल चेक करने के लिए करते हैं, या फिर राइट एंगल चेक करने के लिए करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर को राइट एंगल भी बोला जाता है, यानी कि समकोण जांच करने के लिए किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का यूज है वो समकोण की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मेजर करने के लिए, तो ट्राई स्क्वायर का यूज है वो समकोण को मेजर करने के काम में नहीं आता है, सिर्फ राइट एंगल चेक करता है ये। ठीक है, जांच करता है ओनली, मेजरमेंट नहीं करता है, मापता नहीं है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर, और इसमें दिया हुआ है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजन्स। तो क्या वाइट वाश होता है, पर्शियन ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट होता है, या फिर सेल्यूलोज लिक्विड होता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा मार्किंग मीडिया है वो पॉइजन्स होता है, जहरीला होता है। तो क्या वाइट वाश होता है, पर्शियन ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट होता है, या फिर हमारा सेल्यूलोज लिक्विड होता है।
ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पर? तो कॉपर सल्फेट जो है वो क्या है, मार्किंग मीडिया वो जहरीला होता है। कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। इसका यूज जब हम करते हैं पार्ट या जॉब के ऊपर, तो इसके बाद में जैसे मार्किंग टूल्स के द्वारा मार्किंग करते हैं, तो उसके बाद में उसको तुरंत क्या है, पानी से धो लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग स्क्राइबर को पकड़ता है? विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर? क्या सनक, क्या गाइड पिन, क्या रोकर आर्म, या फिर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू? तो कौन सा जो पार्ट है वो स्क्राइबर को पकड़ कर रखता है? क्या सनक पकड़ता है, क्या गाइड पिन है, क्या रोकर आर्म है, या फिर फाइन एडजस्ट स्क्रू है? तो कौन सा इसमें राइट आंसर है वो हो जाता है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है वो स्क्राइबर सनग हो जाता है। ये यहाँ पर सनग लिखा हुआ है, कई बार यहाँ पर आपको क्या है, स्क्राइबर सनग भी मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सनग राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर। निम्न वॉइस का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग वॉइस? ये आपको नीचे वॉइस दी हुई है, इस वॉइस का नाम पूछा हुआ है। क्या पिन वॉइस है, पाइप वॉइस है, हैंड वॉइस है, या फिर क्विक रिलीज वॉइस है? कौन सी वॉइस है? पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस, या फिर क्विक रिलीज वॉइस है? तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? ये हमारी क्या है, हैंड वॉइस है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारी क्या है, हैंड वॉइस है, जिसका यूज हम क्या, छोटे मोटे पार्ट्स को हाथ में पकड़कर यूज करने के लिए करते हैं। इनके छोटे छोटे पार्ट्स को अगर हम सीधे हाथ में पकड़कर फाइलिंग करेंगे उस पर, तो सही से फाइलिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या है, हैंड वॉइस में उसको पकड़कर फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, और 26 नंबर में क्या है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसका कारण हमें पूछा गया है कि इसका क्या कारण है। ए न्यू हेक्सा ब्लेड बिकम्स लूज आफ्टर ए फिफ्थ स्ट्रोक बिकॉज ऑफ। ठीक है, यानी कि एक नया हेक्सा ब्लेड हमने हेक्सा फ्रेम में लगाया, उसको यूज किया, तो थोड़ी देर के बाद में क्या, वो ब्लेड ढीला हो गया। तो उसकी दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो क्या ब्लेड खिंच जाना, ब्लेड पुलिंग, या फिर ब्लेड की गलत पिच, रॉन्ग पिच ऑफ ब्लेड, सा सेट का गलत होना, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सा सेट, नट के थ्रेड का घिस जाना, वियर ऑफ थ्रेड ऑफ नट? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा कि एक नया हेक्सा ब्लेड है वो थोड़े समय के बाद में क्या है कि ढीला हो गया है? तो क्या ब्लेड का खिंच जाना है, ब्लेड की गलत पिच है, सा सेट का गलत चयन है, या फिर नट का थ्रेड है वो घिस गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि ब्लेड में क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, ब्लेड है वो ढीला हो जाता है। अगर नट की थ्रेड घिस गई है तो ब्लेड ऑलरेडी टाइट ही नहीं होगा। तो इसमें क्या है, ए राइट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? वाई डू टीथ ब्रेक वेरी इजली ड्यूरिंग फर्स्ट कट एंड स्विंग थिन वर्कपीस? ठीक है, यानी कि या तो हम कट को स्टार्ट कर रहे हैं उस समय, या फिर पतले वर्कपीस को काटते समय दांत है ब्लेड के वो आसानी से टूट जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? हाथ बल ज़्यादा होना, हैंड फोर्स इज वेरी हाई, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होना, कटिंग सेक्शन इज टू स्मॉल, या फिर मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, थिक ब्लेड इज टू बी यूज्ड, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, द फोर्स ऑफ द हैंड एक्ट्स ओनली ऑन सम ऑफ द टीथ। ये सम ऑफ द टीथ इसके थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा कि पहला कट लगा रहे हैं, या फिर क्या है कि पतले वर्कपीस को काटते समय आसानी से दांते हैं वो टूट जाते हैं? अब इसमें पहले कट का क्या मतलब है
कि पहले कट का मतलब है कि ऑलरेडी पहले कट लगा हुआ है, उसके अंदर अगर नया ब्लेड लगाते हैं, या फिर पतले वर्कपीस है, कोई पतला जॉब है हमारा, उसको काटते समय। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या हमारा राइट आंसर हो जाता है? तो हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, यानी कि द फोर्स ऑफ द हैंड एक्ट ओनली ऑन सम ऑफ द टीथ। ये इसका राइट आंसर आपको करके आना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कम से कम कितने दांते हैं वो जॉब के साथ में टच में आने चाहिए, जॉब के साथ में घर्षण करने चाहिए, तो कम से कम 2 दांते हैं वो वर्कपीस पर हमारे टिकने चाहिए। कोई भी पतला वर्कपीस हम काट रहे हैं तो उसके ऊपर कम से कम है वो 2 दांते हैं वो टिकने चाहिए। ठीक है। उसकी वजह से क्या हमारे ब्लेड के दांते हैं वो नहीं टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, और इसमें दिया है कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? विच चीजल इज यूज्ड टू स्क्वायर द मटेरियल एट कॉर्नर एंड जॉइंट्स। ठीक है। तो कौन सी ऐसी फाइल है जिसका यूज हम कॉर्नर या फिर कोई जॉइंट्स वगैरह है वहाँ का जो किनारे वगैरह तैयार करने के लिए यूज करते हैं? स्क्वायर कोने वगैरह बनाने हैं, शार्प कॉर्नर बनाने हैं, क्या फ्लैट फाइल यूज करें, फ्लैट चीजल यूज करेंगे, क्रॉस कट चीजल यूज करेंगे, डायमंड पॉइंट चीजल यूज करेंगे, या फिर हाफ राउंड नोज चीजल का यूज हम करते हैं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, या फिर हाफ राउंड चीजल? तो कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? तो यहाँ पर क्या पूछा है कि शार्प कॉर्नर वगैरह हमें तैयार करने हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड पॉइंट चीजल का यूज है वो करते हैं, यानी कि इसकी शेप है वो बिल्कुल ऐसे आगे से नुकीली बनी होती है, डायमंड शेप में बनी हुई होती है। ठीक है। तो इसका यूज है वो हम कॉर्नर वगैरह, शार्प कॉर्नर वगैरह, जॉइंट वगैरह बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, और इसमें दिया है दिए गए चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। नेम द पार्ट ऑफ हैमर मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर। ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक्स का चिन्ह दिया हुआ है इस भाग पर, तो क्या है ये? फेस है, पिन है, बीक है, या फिर आई होल है? तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? फेस है, पिन है, बीक है, या फिर आई होल है? तो क्या इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर है जो इसमें आंसर है वो दिया हुआ नहीं है। ये वाला जो भाग है जहाँ पर ये एक्स रूप से चिन्हित है, ये वाला भाग का नाम होता है क्या? हमारा होता है चीक। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? चीक हो जाएगा। ठीक है। तो इनमें कोई भी आंसर है वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, और इसमें दिया है काटने वाली छेनी पर प्रतीक y द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है? विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल y ऑन ए कटिंग चीजल। तो यहाँ पर क्या है? एल्फा, बीटा और गामा। तो ये क्या है? रेक एंगल है, इसके लिए पूछा गया। गामा के लिए रेक एंगल है, या फिर बेंज एंगल है, कटिंग एंगल है, या फिर क्लियरेंस एंगल है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस एंगल की भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप वॉच करके इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। विश यू ऑल द बेस्ट।